बच्चों एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन में क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। साथ में कहता है कि इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लेट करके चलेंगे कि क्या है, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम इसको नाम दे दिए ए मैट्रिक्स है, -1 5 और ये आपका -3 और ये आपका 2, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है बच्चों के ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। साथ में कंडीशन क्या है बच्चों के, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 आ रहा है तब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसने यही कहा था बच्चों कि इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तब आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो अगर ये एग्जिस्ट कब करेगा बच्चों, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना है कि नॉट इक्वल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब 0 नहीं आना चाहिए तभी ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसका हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कभी भी अगर आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है तो ए जो मैट्रिक्स दिया है उसके बाद आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और चेक करें कि 0 नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो -1 5 और ये आपका -3 2, ठीक है। ये मैट्रिक्स साइन को हम डिटरमिनेंट के साइन में कर लेंगे बच्चों और इसको सॉल्व करेंगे। तो -1 का मल्टीप्लाई 2 से तो माइनस का 2, -3 का मल्टीप्लाई -3 का मल्टीप्लाई 5 से तो ये आपका माइनस का 15 और ये माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन दो साइन हम एक साथ नहीं लगाएंगे बच्चों, एक डायरेक्ट यहाँ पे प्लस का साइन कर देंगे। तो 15 - 2 तो ये आपका आ रहा है 13। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 13 आ रहा है बच्चों, जो कि 0 नहीं है। तो आप लिख दीजिए बच्चों की नॉट इक्वल ये 0, मतलब 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, राइट। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं आ रहा बच्चों, तो इसका मतलब ये है बच्चों देयरफॉर ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा इस केस में। तो आपको लिख देना है कि ए इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूले पे ध्यान देना बच्चों कि ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, साथ में चाहिए एडजॉइंट ए, ठीक है। और एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए कोफैक्टर्स सभी एलिमेंट का, और उसका हम कर देंगे ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए आ जाता है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करने के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए बच्चों, तो कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो कोफैक्टर्स के केस में सबसे पहला कोफैक्टर्स क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, A11। और A11 को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो -1 की पावर, ये जो नंबर है इसी को प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। इनटू में क्या करें बच्चों, ये जो A11 एलिमेंट है इसको हाइड करके देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, उसी को लिखना है। तो इसको -1 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो क्या दिखाई दे रहा है 2, तो इसी को आपको यहाँ पे लिख देना बच्चों। तो ये आपका 2 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर क्या होगा, तो ये आपका 2 होगा, इनटू में 2 होगा तो -1 का स्क्वायर कीजिए तो प्लस का 1, और इनटू में ये आपका 2 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों तो ये आपका 2 होगा, ठीक है। इसी तरीके से A12 को भी फाइंड आउट करना है बच्चों। तो A12 कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर, ये जो नंबर है 1 2, तो इसी को प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। इनटू में क्या करें बच्चों, तो A12 एलिमेंट को हाइड करेंगे। A12 आपका ये है, तो 5 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। तो क्या दिखाई दे रहा है, तो -3, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है बच्चों कि आपका -3 होगा, किसके इक्वल होगा, तो -1 की पावर 3 और ये आपका -3, ठीक है। तो -1 का क्यूब कीजिए तो -1 और ये आपका -3, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका +3 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो अब आपको फाइंड आउट करना है A21 इसके लिए, ठीक है। और ये क्या करें बच्चों, तो -1 की पावर, ये आपका 2 + 1, ये जो नंबर है इसको प्लस के फॉर्म में लिखते हैं। इनटू में क्या करें, तो A21 एलिमेंट को आपको हाइड करना है, मतलब -3 को हाइड करना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। तो देखें क्या दिखाई देगा, तो 5 दिखाई देगा, तो आपको लिख देना है भाई कि यहाँ पर 5 आएगा। और -1 का क्या हो जाएगा, ये आपका क्यूब, और ये इनटू में 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का क्यूब तो -1 होगा, और ये आपका 5, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका -5 होगा, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो आपको फाइंड आउट करना है A22। और A22 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो -1 की पावर 2 + 2, इनटू में क्या करें, तो A22 एलिमेंट को हाइड करेंगे। A22 एलिमेंट है ये आपका 2, इस 2 को हाइड करें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से, तो दिखाई देगा -1। तो आपको इस -1 को यहाँ पे लिख देना है। इनटू में -1 की पावर हो गई है आपका 4 और इनटू में -1, तो -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो +1 आएगा, और ये आपका -1 आएगा तो -1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे को फैक्टर्स को फाइंड
फाइंड आउट कर लिए हैं। अब कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करने के बाद क्या करें कि सभी कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में लिखना है और उसका ट्रांसपोज करना है ताकि एडजॉइंट आ जाए बच्चों। ठीक है, तो एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करते हैं, तो आपको लिखना है एडजॉइंट ए। ठीक है, तो देयरफॉर एडजॉइंट ए क्या आएगा, तो ये जो कोफैक्टर्स आ रहे हैं इसी को लिखना है, तो 2 3 और ये आपका माइनस का 5 और ये आपका माइनस का 1। ठीक है, मैट्रिक्स में लिख लेंगे और उसका कर देंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद क्या करें बच्चों, तो इसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं, इस ट्रांसपोज के साइन को हटाना होगा। तो क्या करें, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो ये 2 3 हॉरिजॉन्टल है, इसको आपको वर्टिकल लिख देना है, तो 2 3 और ये आपका -5 और ये आपका माइनस का 1। ठीक है, तो ये आपका एडजॉइंट ए आ चुका है, राइट। तो एडजॉइंट ए आ चुका है बच्चों, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो इसी फॉर्मूला का आप यूज करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए भी पता है और एडजॉइंट ए भी पता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम फाइंड आउट कर देंगे ए इनवर्स। तो फाइंड आउट करते हैं, तो अब आपको लिखना है बच्चों नाव करके, तो नाव में ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख दीजिए, तो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए और ये क्या होगा एडजॉइंट ए, राइट। और 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो है वो आपका 13 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 13 और साथ में क्या कीजिए इनटू में कर दीजिए एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए ये है, तो इसी को लिखेंगे 2 - 5 और ये आपका 3 - 1। ठीक है, और इस 1/13 को अंदर मल्टीप्लाई करने की, सबसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी फॉर्म में लिख देना बच्चों और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा बच्चों। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी के सबसे आसान सॉल्यूशन मेरे इस चैनल पर आपको देखने को मिलते रहते हैं बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए बच्चों। साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए बच्चों कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें बच्चों, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं बच्चों। तो प्लीज कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों, अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।